हेलो वेलकम गाइस टू अवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ। हमारा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, जहां हमने पहले वीडियो में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इसमें था आपका क्या मैटर, उसका क्लासिफिकेशन। मैटर इज क्लासिफाइड इन two types on the basis of their chemical properties, that is the pure substance and the impure substance। pure substance को फिर से क्लासिफाइड किया गया था एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट को फिर से क्लासिफाइड किया गया था आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड में। कंपाउंड था ऐसे आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मिक्सचर इज आल्सो क्लासिफाइड इन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। यहाँ हम जितनी भी प्रॉपर्टी रह गई आपकी उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिया हमने कौन सा एलिमेंट। तो एलिमेंट का हमने पढ़ लिया था। एलिमेंट हमारा क्या होता है कि एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, दैट इज नोन एज द एलिमेंट। एग्जांपल्स इसके देख लिए थे। अब एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या पता है कि एलिमेंट आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फेज में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्या एलिमेंट्स कौन से, जो एलिमेंट होते हैं कैसे आपके सॉलिड होते हैं। सॉलिड, तो जो सॉलिड फेज में आपके एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, मींस एलिमेंट्स इन सॉलिड फेज। एलिमेंट्स इन सॉलिड फेज, जो सॉलिड फेज में आपके एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं बेटा। इसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये आपके एग्जांपल हो गए एलिमेंट्स इन सॉलिड फेज, वो एलिमेंट जो सॉलिड फेज में होते हैं। दूसरा आता है एलिमेंट्स इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट में आपके एलिमेंट आते हैं, सो बेटा दो आते हैं। एक तो आता है आपका कौन सा, मरकरी, है ना, Hg। थर्मोमीटर में देखा, थर्मोमीटर में जो मरकरी पड़ा होता है जो भागता है ना, तो वो मरकरी होता है। और दूसरा होता है आपका कौन, ब्रोमीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Br से। एग्जाम में मोस्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द नेम ऑफ टू एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो एक होता है आपका मरकरी, दूसरा होता है ब्रोमीन। तीसरा आपका आता है कौन सा, एलिमेंट्स इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में आपके एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियोन, हीलियम, है ना, एटसेट्रा। ये एलिमेंट्स हो गए आपके कौन से, जो होते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में होते हैं। ये हो गए आपके कौन से, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये हो गए आपके वो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सीधी बात ये है आपकी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट है वो आपके किसमें होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट जो है क्लासिफाइड किया जाता है कितने टाइप से बेटा, एक तो मेटल, दूसरा था आपका नॉन मेटल, और तीसरा था मेटेलॉइड। ठीक है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या हम, मेटल के बारे में। मेटल क्या होते हैं, तो मेटल हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मेटल इज अ प्योर सब्सटेंस। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है मेटल की। क्लास 8 में आप तो पढ़ते आ रहे हो कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल आर लस्टर्स, मेटल आर हार्ड,
मेटल हैव अ वेरी हाई डेंसिटी। तो वो डेफिनेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिनके बेस पे हम पहचानते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज अ मेटल। जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो मेटल है या कोई और है। तो मेटल के लिए हमें क्या करना है, मेटल की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो मेटल के लिए हम क्या बोल देंगे बेटा कि मेटल इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज मेलेबल एज वेल एज डक्टाइल। सिंपल डेफिनेशन लिख दो, काम हो गया आपका। ये नहीं लिखो तो लिख सकते हो मेटल इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल को कैसे जानेंगे हम कि गिवन सब्सटेंस इज अ मेटल और अ नॉन मेटल और अ मेटल। सिंपल अगर हम मेटल की डेफिनेशन की बात करें तो मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इतनी डेफिनेशन, अगर मेटल की डेफिनेशन सिर्फ लिखने को आती है एग्जाम पर्पस से, तो आप डेफिनेशन अगर याद करना चाहते हो तो ये डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हो। जहाँ आप इसके एग्जांपल लिख दोगे मेटल के कौन कौन से हो जाएंगे जो मैंने बताए थे अभी, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल, आयरन हो जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल हो गए जो आप मेटल में लिख सकते हो। मींस मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज malleable and ductile and conduct the electricity। इसके बाद आता है बेटा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहला आता है हमारा क्या कि मेटल इज मेलेबल। ये भी लिख सकते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, मींस मेल्ट हो जाना, ठीक है ना, मेलेबल हो जाना। मेलेबिलिटी का मतलब हमारा क्या है कि अ सब्सटेंस ऑन हैमरिंग, इफ वी हैमर अ मेटल इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। किसी मेटल को एक पतली चादर में चेंज कर देना, किसके थ्रू, हैमर के थ्रू। हैमर के थ्रू उसको हैमरिंग करते 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 उसको क्या हुआ, एक थिन शीट में चेंज कर दिया। थिन शीट में वो कब चेंज हुआ कि मींस उस मेटल को हमने क्या किया, एक जगह मारते रहे, उसके पार्टिकल क्या हुआ, मूव कर गए। एक जगह मारते मारते गर्म हुआ और उसके पार्टिकल क्या करने लगे, मूव करने लगे, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो फैल गया। जैसे एक लोहे की कील होती है, लोहे की कील को पीट पीट के क्या बन जाता है, उसका चाकू बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि मेटल कैसा होता है, मेलेबल होता है, ठीक है ना। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। हैमर के थ्रू जब उसको बार करते तो क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स एंड दैट इज नोन एज द malleability and metal are malleable। तो इसका वो malleability, metal can be changed into thin sheet on hammering। उसको हैमरिंग करने पे, हैमर्ड उसको किया तो क्या हुआ, it convert into thin sheets, that is known as the, that property is known as the malleability। तो हमें क्या पता चला, metals are malleable, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या कि metal are मेलेबल। इसकी मैं टेबलेट फॉर्म बनाएंगे, मैं टेबल में पूरा बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जितनी भी चीजें आपकी मेटल हो जाएंगी, आयरन रॉड होती है तो आयरन इसका एग्जांपल हो गया आपका, आयरन हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, जिनको क्या कर सकते हैं हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके, मेटल हो गए, मेटल that convert into thin sheets on hammering, that is known as the malleability। दूसरा पॉइंट आता है आपका बेटा क्या, डक्टिलिटी। मींस मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल। पहले पॉइंट में पढ़ा है ना हमने कि मेलेबल एंड डक्टाइल। अब डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है कि मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर, बहुत पतले से पतले वायर में चेंज कर लेते हैं। कॉपर देखा है ना, कॉपर के वायर कितने पतले पतले वायर होते हैं। स्पीकर होता है, स्पीकर में छोटे बच्चों वाला जो फोन आता है ना, स्पीकर होता है, स्पीकर के ऊपर कॉपर वायर लगा होता है, देखा कितना थिन होता है। तो मींस अ मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर
जब किसी मेटल को कन्वर्ट कर लेते थिन वायर में और उसको इस तरीके से थिन करने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है ना, मींस अ मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर, मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर on hammering, that is known as the ductility। वो आपकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो मैल्लेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल चेंज इनटू थिन शीट्स एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल चेंज इनटू थिन वायर। अब थर्ड पॉइंट, पहला तो हो गया भैया हमारा क्या, मैल्लेबिलिटी। मैल्लेबिलिटी हमने क्या पढ़ा कि मेटल क्या होते हैं, मेटल आर मैल्लेबल, और दूसरा पढ़ा मेटल आर डक्टाइल। तीसरा पॉइंट आता है हमारा क्या, मेटल आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारा एक पॉइंट है इसमें कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली घर पे आपने ये एग्जांपल देखा होगा, जब भी आप कोई चीज, जैसे लेट्स सपोज आप कढ़ाई में कोई काम कर रहे हैं या फिर मैगी बना रहे हैं सिंपली, तो उसमें हम जो स्पून वगैरह यूज करते हैं वो किसकी होती है, मेटल की होती है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। मींस क्या होता है उसमें जो, अब हमें पता है ना कि जो एनर्जी होती है वो किधर चलती है, वाटर से कोल्ड की तरफ चलती है। ठीक है ना, तो वही वहां सिस्टम होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। आप जाके थोड़ा आगे जब क्लास में पहुंचोगे, इसमें आगे जब चैप्टर पढ़ोगे वहां जानोगे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आपके समझ में आएगा कि मींस कोई भी जो एटम, हमने सिंपल पढ़ लिया कि एटम होता है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, बट एटम इज आल्सो मेड अप ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तीन सबस्टेंशियल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जैसे इसको गर्म किया, उसमें क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 एनर्जी उधर आना स्टार्ट हो जाती है। सिंपली एक्टिविटी आप कर सकते हो, एक स्केल होता है ना मेटल वाला स्केल, तो मेटल वाला स्केल लो और उसमें वैक्स की हेल्प से उसमें कुछ आयरन नेल्स लगा दो। लेट्स सपोज जैसे हमारा ये स्केल हो गया, और स्केल पे क्या करो, थोड़ा सा वैक्स मोम लेके, आयरन नेल्स जो आती है ना, लोहे वाली कील जो आती है, उन कीलों को इससे चिपका दो। स्केल पे चिपका दो, नीचे साइड मोम लेके चिपक जाएंगे सारे के सारे। अब क्या करो, इसके एक साइड यहां पे एक कैंडल यूज करो, कैंडल जलाओ। तो कैंडल जलाओगे तो क्या होगा बेटा कि जैसे धीरे धीरे स्केल क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, और तुम देखोगे सबसे पहले ये वाला टपकेगा, फिर ये गिरेगा, 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 धीरे 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 धीरे। क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होगी, इधर से इधर मूव करेगी। किसमें, मेटल में, लकड़ी में नहीं करेगी। तो क्यों करता है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो क्या होगा कि हीट एनर्जी होगी, वो हीट एनर्जी क्या होगा, इधर से इधर, इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर होगी। तो क्या होगा कि मेटल, जो मेटल है, तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। खाना बनाने में हम आयरन के बर्तन का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम कुकर होता है, कढ़ाई होती है, फ्राई पैन होता है, सारे के सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं किचन के अंदर, सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। और क्यों होते हैं, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। प्रेस यूज करते हैं हम लोग आयरन, उसमें क्या होता है, नीचे से जो होता है वो कैसा होता है, मेटल का होता है। क्यों, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तभी तुम्हारे कपड़े के वो जो सिकड़न है उसको हटाएगा। तो मींस क्या होता है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखते हो जितने भी हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें आपका कौन आता है, आपका आयरन आता है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ठीक है ना, आपका कॉपर हो गया। दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। मींस हम बोल सकते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि मेटल्स आर शाइनी। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, मींस चमकते हैं। मेटल आर शाइनी मींस लस्ट्रस, कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड, उनको हम पॉलिश्ड भी कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर पार्टिकल होते हैं। आयरन को देखा, आयरन आर्टिकल को चमकाना हो तो क्या करो, उसके ऊपर देखमाल होता है ना, उसको लगा दो तो क्या होगा, वो चमक जाता है क्योंकि मेटल पार्टिकल्स है। तो मेटल्स आर शाइनी, चमकदार तो होते हैं। स्टेनलेस स्टील चमकदार होता है, इसकी रेलिंग वगैरह बनाई जाती है, चमकदार होता है। एंड कैन बी पॉलिश्ड, तो मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल आर लस्ट्रस, मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मेटल्स आर टेंसाइल, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, टेंसाइल होते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, काफी लंबे लंबे। जैसे लोहे की सरी है, आपने रॉड देखी, काफी लंबी रॉड हम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या हो जाएंगे, किसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, मेटल्स आर टेंसाइल इन नेचर। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मींस व्हेन टू मेटल्स आर स्ट्राइक टू ईच अदर दे प्रोड्यूस अ साउंड। मींस वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, आवाज आएगी। जैसे स्कूल में बेल लगी होती है ना, बजाते हैं उसको, आवाज आती है। टिक्की वाला आता है, टिक्की बेचने वो क्या करता है, तवे को बजाता है, पता चल जाता है टिक्की वाला आ गया। क्यों, क्योंकि किसकी होती है, उसकी तवा जो होता है वो मेटल का होता है। मेटल आर सोनोरस, सो दे प्रोड्यूस अ साउंड। इससे पता चला हमें क्या, मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आता है मेटल का, 7th पॉइंट, वो क्या है कि metals are solid, इसको बोलते हैं rigid, except mercury, which is liquid at room temperature. ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हमारा क्या, मेटल आर सॉलिड। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर। तो ये क्या हुआ, हमारे सारे पॉइंट हो गए किसके, मेटल के बारे में, जो हमने जाने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है वो आपकी क्या है, बहुत कम है, और नॉन मेटल जो है आपकी क्या है, वो जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल, ये मेटल के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसको हम सीधे सीधे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो मेटल में था क्या, कि मेटल क्या होता है बेटा, मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, इट इज नाइदर malleable nor ductile। It is brittle in nature। ये नेचर में कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मींस क्या होता है कि नॉन मेटल ना तो मेलेबल होता है ना डक्टाइल होता है। जैसे आपने कोयला लिया, ठीक है ना, कोयले को अगर आप हैमर से करो तो क्या होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मींस ब्रिटल नेचर में होता है। चौक होता है, चौक को लो, चौक को कूटना शुरू कर दो,
क्या होगा, उसकी पतली सीट नहीं बन सकती, उसके पतले तार नहीं बन सकते, क्या होगा, इट इज ब्रिटल इन नेचर, वो आसानी से बिखर जाएगा। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा हमारे, इट इज नाइदर मैल्लेबल नॉर डक्टाइल, इट इज ब्रिटल इन नेचर। दूसरा आता है हमारा क्या, कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो क्या होगा, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, डायमंड सॉरी, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। थर्ड आता है हमारा क्या, मेटल आर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी आता है बेटा एक एक्सेप्शन, वो क्या आता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है कि नेम वन नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है कि भैया नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन एक नॉन मेटल है कौन, ग्रेफाइट, जो कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है, ज्यादा लंबी दूरी के लॉन्ग रेंज ऑर्डर के नहीं होते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये कैसे होते हैं बेटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, दे आर नॉट शाइनी। तो ये हो गया हमारा क्या, दे आर नॉट शाइनी, ये चमकीले नहीं होते हैं, दे आर डल, ये काफी कैसे होते हैं, डल होते हैं, मींस ज्यादा शाइनिंग नहीं करते हैं। लास्ट आता है हमारा क्या, नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल की। तो आप इसकी टेबल बना सकते हो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ लिया कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल बट नॉन मेटल इज ब्रिटल इन नेचर। तीसरा, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर वेयर एज metals are good conductor of electricity, non metals are bad conductor of electricity। आपके मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस बट मेटल आर सोनरस, दे हैव लो टेंसाइल एंड दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल के लिए दे आर नॉट शाइनी बट दे आर शाइनी। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। और जो आपके मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में सिर्फ सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज द मरकरी। तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है कि सबस्टेंस व्हिच शोज द प्रॉपर्टीज, सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल। मींस क्या करेंगे, मेटेलॉइड हमारे क्या होते हैं, जो क्या शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप की कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर नोन एज द मेटेलॉइड। मींस दे शो द सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ metal and non-metal. Actually, they are borderline element.
बॉर्डर लाइन एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। हाँ मींस क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट होते हैं कि न तो प्योर मेटल होते हैं ना प्योर नॉन मेटल होते हैं, बीच वाले होते हैं, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेटेलॉइड कहलाते हैं। इसके एग्जांपल आपके बहुत कम एग्जांपल्स हैं इनके। इसमें आता है आपका बोरॉन, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका आता है सिलिकॉन, ऐसा है। आपका आता है आर्सेनिक, आपका आता है एंटीमनी, एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्मथ आता है आपका वीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मेनियम है, जीई से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलोनियम पी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके हैं क्या, कॉमन एग्जांपल ऑफ द मेटेलॉइड। तो हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड। तो मेटल में नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड के अगर हम एग्जांपल देखें तो नॉन मेटल के मेटेलॉइड के एग्जांपल तो हमारे बेटा ये हो गए। अगर मेटल के एग्जांपल की बात करें तो मेटल के एग्जांपल हमारे कौन कौन से थे, इसमें आता है हमारा कौन, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, आयरन आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, जिंक आता है, एटसेट्रा। एग्जांपल इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके किसके, मेटल के। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आपके कौन कौन आते हैं, कार्बन आता है, सल्फर आता है, नाइट्रोजन आता है, सिलिकॉन तो आपका नॉन मेटल में पहुंच गया, ऑक्सीजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो गए। तो यहाँ हमने जाना क्या कि एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाइड किया तीन टाइप में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। जहां हमने पढ़ी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड हमने पढ़ा मेटेलॉइड क्या होता है। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो मेटल, नॉन मेटल दोनों में डिफरेंस आप खुद कर सकते हो। मेटेलॉइड के एग्जांपल मैंने बता दिया, आप तीनों के एग्जांपल पढ़ सकते हो, उन्हीं के बेस पे आप जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी कर सकते हो। मेटल की जो एक्टिविटीज है आपके गुड कंडक्टर, गुड हीट, वो आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विथ मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा क्या, एलिमेंट का दूसरा क्लासिफिकेशन, जहां पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट हो गया अपना होगा हमारा कौन सा, कंपाउंड, जहां पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वाले वीडियो का। तो देखते रहिए हमारा चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।